नमस्कार। आप सभी संगीत प्रेमी साथियों को मेरी ओर से नमस्कार। आज आप सबको हम बताने जा रहे हैं स्वर के विषय में, है ना। स्वर के विषय में आज बताने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कल का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप सब लोगों ने सुना होगा। तो आज का वीडियो भी आप सब अवश्य सुनें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इन सब से वाकिफ हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप रैदास और मैं आपको दे रहा हूं संगीत की जानकारी। तो आइए सबसे पहले हम स्वर की बात कर लेते हैं। स्वर क्या होता है, संगीत में स्वर का क्या स्थान है। जैसा कि आप सबने सुना ही होगा कि संगीत में 22 श्रुतियां होती हैं। उनमें से 12 श्रुतियों को स्वर कहा जाता है, जिसमें से 7 मुख्य स्वर होते हैं जो शुद्ध होते हैं, जो क्रमशः सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, या इसको एक अलग प्रकार से भी बोलते हैं षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ये 7 स्वर होते हैं जिन्हें प्राकृत स्वर भी कहते हैं। फिर 5 विकृत स्वर होते हैं जिसमें रे, गा, धा, नी कोमल और मा तीव्र होता है। संगीत स्वर के बिना कुछ भी नहीं है। संगीत का स्वर एक प्राण है। जैसे आत्मा, जीवात्मा जो होती है वो प्राण होती है। अगर वो शरीर से बाहर निकल जाए तो शरीर किसी काम का नहीं। इसी तरह संगीत में स्वर का भी वही स्थान है कि बिना स्वर के तो संगीत हो ही नहीं सकता। संगीत का आधार ही स्वर है, संगीत का प्राण ही स्वर है और संगीत की साधना ही स्वर ही है। तो ये आप लोगों ने स्वर के विषय में सुना। तो यह थी स्वर की परिभाषा। इन्हीं समूहों को मिलाकर 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर, इन स्वरों को मिला के जो समूह होता है उसे हम सप्तक कहते हैं। सप्तक के 3 प्रकार माने गए हैं: मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और तार सप्तक। मध्य सप्तक वो होती है जो अपने सबसे नीचे के स्वर होते हैं, जैसे सा, नी, द, पा, मा, ग। मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं जा पाएगी। फिर मध्य में जो आता है, बीच के स्वर जो होते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। फिर तार सप्तक जो सबसे ऊंचे स्वर होते हैं, इसमें सा, रे, गा, मा, ये। तो अब आप लोगों को आज सप्तक और स्वर
इन सब के बारे में जानने मिल गया। अब आज आपको बताते हैं श्रुति। श्रुति जो होती है उसका अर्थ ही सुनना होता है। श्रूयते इति श्रुति। तो श्रुति का अर्थ होता है संगीत उपयोगी वह छोटी छोटी ध्वनियाँ जो कानों को स्पष्ट रूप से सुनाई दे उसे श्रुति कहते हैं। श्रुतियाँ कुल 22 होती हैं और 22 श्रुतियों के नाम भी होते हैं, लेकिन मैं आगे बताऊंगा। फिर इसमें हर स्वर में जो है क्रम अनुसार श्रुतियाँ विभाजित हैं, जैसे चतुरस चैव षड्ज मध्यम पंचमा द्वे द्वे निषाद गांधारो तिस्त्री ऋषभ धैवतो, यानी सा मा पा की 4 श्रुतियां हैं, रेधा में 3 हैं और गानी में 2 श्रुतियां हैं। पहले प्राचीन समय में जो बताया जाता है वो श्रुतियों में स्वर सबसे अंतिम श्रुति पर रहता था, किंतु अब भातखंडे जी के समय से हर स्वर पहली श्रुति पर माना गया है, जिसमें सा पहली पर है, रे जो है वो पांच पर है, रे 5 पर माना जाएगा। गा है 7वीं पर, माँ 10वीं पर, एक बार फिर से देखिएगा। सा पहली श्रुति पर है, 5वीं पर रे है, फिर 5वीं पर रे है, 7वीं पर गा है, फिर 9वीं पर माँ है, 13वीं पर पा है, 17वीं पर धा है और 21वीं श्रुति पर नहीं है। ये अक्सर माना जाता है। सा तभी तो षड्ज मध्यम और षड्ज पंचम पर 9 और 13 श्रुतियों का अंतर माना गया है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, और फिर आगे मिलेंगे हम आपसे। धन्यवाद।